नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम राय आप सभी का न्यूज़ डंका हिंदी में स्वागत करता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुझे मुख्यमंत्री पद की कोई लालसा नहीं है। मैं दुनिया का पहला मुख्यमंत्री हूं जिसने 49 दिनों के बाद बिना कहे इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा जूते की नोक पर रखकर घूमता हूं। दोस्तों, केजरीवाल को यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर क्या किया। अगर केजरीवाल इतना ही ईमानदार हैं तो ईडी के सामने क्यों नहीं पेश हो जाते? वे ईडी के सामने जाने से क्यों डर रहे हैं? इस बारे में भी केजरीवाल को बताना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर केजरीवाल पर बात करेंगे, जो जूते की नोक पर इस्तीफा लेकर चलते हैं, लेकिन आप पार्टी जेल से सरकार चलाने की बात करती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कपिल मिश्रा, कुमार विश्वास, किरण बेदी आदि नेता हैं जो आपसे अलग हो गए हैं। आज कई नेता बीजेपी में हैं। दिल्ली में कपिल मिश्रा रोज अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते रहते हैं। वैसे अरविंद केजरीवाल जैसा झूठ बोलने वाला शायद ही कोई नेता होगा। केजरीवाल ने जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन के दौरान दिल्ली में पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसा था, क्या उसे देशवासी भूल गए हैं? नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि केजरीवाल कुछ समय बाद ही भूल गए थे और कांग्रेस के साथ जाकर दिल्ली में सरकार बनाई थी। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ जाकर ठीक किया? नहीं, केजरीवाल सत्ता का सुख भोगने के लिए कांग्रेस के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे। अगर केजरीवाल इतने ईमानदार थे तो कांग्रेस के साथ क्यों गए? ऐसी क्या मजबूरी थी कि केजरीवाल को कांग्रेस का साथ देना पड़ा? क्या केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनने की लालसा नहीं थी? जिसे केजरीवाल भ्रष्ट बता रहे थे उसके साथ क्यों गए? कांग्रेस के समर्थन से केजरीवाल क्यों मुख्यमंत्री बने? अब केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की कोई लालसा नहीं है। केजरीवाल शुरू के दिनों में ऐसा ही कुछ कहा करते थे। जब वे सत्ता में आए तो सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगले का सुख नहीं भोगेंगे। लेकिन केजरीवाल पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने सीएम आवास के पुनर्निर्माण के लिए 53 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इतना ही नहीं, आरोप में यह भी कहा गया है कि कई पर्दे करोड़ रुपए में खरीदे गए हैं। यह वही केजरीवाल हैं जो गले में मफलर बांध कर चलते हैं और जनता से कनेक्ट होने के लिए हवाई चप्पल पहनते हैं। यह सब केजरीवाल का दिखावा है। अब वही केजरीवाल मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहते हैं और जेल से सरकार चलाने की बात करते हैं। अब अगर केजरीवाल यह कहते हैं कि उन्होंने बिना कहे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, तो यह केजरीवाल का उतना ही बड़ा ढोंग है जितना बड़ा वे आम आदमी बनाने से पहले ढोंग कर रहे थे। उन्होंने बार बार कहा कि वे सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे, लेकिन आज केजरीवाल सभी सरकारी ऐशो आराम भोग रहे हैं। केजरीवाल जब यह कहते हैं कि उन्होंने 49 दिन बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, यह सच नहीं है। सच यह है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और हैं। केजरीवाल का यह सपना बुरा नहीं है, लेकिन जनता को गुमराह करके अब वे प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री का इस्तीफा देने के बाद बनारस से नरेंद्र मोदी के सामने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। तब केजरीवाल नरेंद्र मोदी से हार गए थे। उसके बाद उन्होंने दोबारा नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव नहीं लड़ा। तब केजरीवाल को 2 लाख से अधिक वोट मिले थे, जबकि नरेंद्र मोदी को 5 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे। इसके बाद 2015 के जनवरी माह में केजरीवाल ने इस्तीफा देने पर दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगी थी। उन्होंने इस्तीफा का कारण और बताया था। उन्होंने कहा था कि वे दिल्ली में दोबारा चुनाव चाहते थे। अगर केजरीवाल की बात सही मान ली जाए तो सवाल यह उठता है कि उन्होंने बनारस से चुनाव क्यों लड़ा? अगर वे दोबारा दिल्ली में चुनाव करना चाहते थे तो उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? लेकिन केजरीवाल का यह दावा उसी तरह से झूठा लगता है जैसे अन्य वादे कर उन्होंने निभाया नहीं। जब दोबारा दिल्ली के चुनाव में उतरे तो उन्होंने एक अभियान चलाया था, 5 साल केजरीवाल। केजरीवाल हर बार झूठ बोलते हैं, उनकी बातों में केवल झूठे वादे होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब केजरीवाल जूते की नोक पर इस्तीफा लेकर चलते हैं तो बिना इस्तीफा दिए जेल से दिल्ली की सरकार चलाने की बात क्यों करते हैं? जब उन्हें कोई सरकारी सुविधा ही नहीं लेना है तो वे मुख्यमंत्री क्यों बना रहना चाहते हैं? जब उन्हें सीएम पद की लालसा ही नहीं है तो जूते की नोक से क्यों नहीं इस्तीफा निकाल कर दे देते? क्यों जूते में रखे हैं?
एक कहावत है कि सच को आँच नहीं। जब केजरीवाल इतने ईमानदार हैं तो फिर ईडी के सामने पेश होने से क्यों घबरा रहे हैं? वर्तमान में भी केजरीवाल कांग्रेस के ही साथ गलबहियां डाले फिर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बना इंडिया गठबंधन में शामिल है। केजरीवाल पर सवाल उठने का कारण वे स्वयं हैं। उन्होंने जो कहा वे नहीं किए, बल्कि वे किए जो नहीं कहा। उन्होंने बार बार कांग्रेस को भ्रष्ट बताया, बावजूद इसके साथ गए और सरकार बनाए। अब एक बार फिर वे कांग्रेस के साथ हैं, इसलिए उन पर सवाल उठते हैं और उठते रहेंगे। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।